दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल वोडाफोन आइडिया का जो स्टॉक है वो 7.37% गिर गया। क्यों गिरा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो वोडाफोन आइडिया का जो एजीआर का जो प्ली है, जो उन्होंने केस फाइल किया रिसेंटली अगेंस्ट द न्यू डिमांड ऑफ डीओटी ऑफ 9,450 करोड़ ऑफ विच इज एडिशनल, जो कि पुराना एजीआर का जो ड्यूज है उसके ऊपर जो है एडिशनल जो डिमांड करा, उसकी हियरिंग को उन्होंने अक्टूबर 6 तक के लिए मुलतवी कर दिया। और किसके कहने पे किया? जो हमारे एसजी हैं तुषार मेहता जी, उनके कहने पे उन्होंने कहा कि हम अभी तैयार नहीं हैं, हमको जो है और समय चाहिए। उस कारण से स्टॉक जो है वो गिर गया। अब दोस्तों ये जो गिरना उठना, ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि क्यों हो रहा है ऐसा। इसलिए दोस्तों जो मेरे दर्शक हैं वो इस चैनल को इसलिए देख रहे हैं कि मैं कोई स्टॉक एडवाइस दूंगा वोडाफोन आइडिया के ऊपर बाई एंड सेल, वो बिल्कुल ही चैनल को देखना अभी बंद कर दे, क्योंकि मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं। तो मेरा जो पूरा ऑब्जेक्टिव है इस चैनल का, नुआंसेस को डिस्क्राइब करना, एक्चुअली जो इन बिटवीन लाइंस जो होता है, जो लोग समझ नहीं पाते चीज़ों के बारे में, उनको समझाना है, जिससे कि जो मेरे दर्शक हैं वो इन इश्यूज को अच्छे से समझ सके। और not only those viewers but also the journalists, policy makers and other stakeholders वो चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, जिससे कि वो एक कॉन्शियस डिसीजन ले सकें कि वो क्या करना चाहते हैं। मैं बाई एंड सेल का एडवाइस नहीं देता हूं। तो दोस्तों ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं? ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं, मैं आपको ये वी विल एनालाइज टुगेदर, हम लोग खुद आपस में जो है डिस्कस करके, आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं कि अक्टूबर 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट और डीओटी के पास में क्या ऑप्शंस है, क्या लाइकली आउटकम हो सकता है अक्टूबर 6 को अंडर द करेंट कंस्ट्रेंट। जो कंस्ट्रेंट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो पास जजमेंट है, खासकर 1 सितंबर 2020 का जजमेंट है, उसके कारण जो सिचुएशन बना है, उससे दोनों स्टेक होल्डर सुप्रीम कोर्ट एंड डीओटी के पास में क्या ऑप्शंस हैं, तो यही हम डिस्कस करेंगे। तो वोडाफोन आइडियाज एजीआर केस सुप्रीम कोर्ट क्या रिलीफ कर सकती है, क्या दे सकती है, और हम जो है ये समझने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट का क्या सोल्यूशन होगा जो प्रपोज करेगी, जिसके लिए उन्होंने डिफरमेंट मांगा है। आर्टिकल 142 के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 को इन्वोक कर सकता है, जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और जो 10 ईयर डेडलाइन है, जो कि 31 मार्च 2031 को खत्म होने वाला है, एजीआर ड्यू का इंस्टॉलमेंट चुकाने का, क्या उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट में समझा चुका हूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने डिफर कर दिया वोडाफोन आइडिया का प्ली टू अक्टूबर 6। सॉलिसिटर जनरल ने, जो हमारे एसजी हैं, उन्होंने क्या कहता था, गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन ए सोल्यूशन। उन्होंने मना नहीं किया कि हम नहीं कर रहे हैं, इस कारण इसके बावजूद भी स्टॉक गिर गया, वो बहुत ही अजीब बात है। तो मार्केट जो है ये कहने के बावजूद भी कि डिफरमेंट, उन्होंने कभी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया कि हम वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके बाद में भी स्टॉक गिर गया। इसलिए मेरे को कभी भी स्टॉक मार्केट के जो नुआंसेस समझ में नहीं आते, इसलिए कभी मैं एडवाइस भी नहीं करता हूँ। रियलिटी क्या है, गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग सम लीगली साउंड रिलीफ, तभी तो उन्होंने मांगा एडजॉर्नमेंट, अदरवाइज मांगते क्यों? तो ये जो चीज है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हाँ, डिफर जरूर हुआ, पर ये तो पॉजिटिव हुआ ना। अच्छा दोस्तों 2020 का जो एजीआर जजमेंट है उसको रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि उस जजमेंट के अंदर में क्या चीजें फ्रीज हो गई थी। एक तो क्या फ्रीज हो गया था, अमाउंट, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला था कि डीओटी का जो कैलकुलेशन है, वो बार बार मैंने कितनी बार आपको दिखा चुका हूं, टेबल्स, वो फाइनल है, बाइंडिंग है, वो चेंज नहीं हो सकता। रीअसेसमेंट एंड रिकैलकुलेशन अलाउड नहीं है। और वोडाफोन आइडिया का टोटल ड्यूज रफली अराउंड 58,254 करोड़ था। यहाँ मैंने सिर्फ 58,000 लिखा हुआ है। और एक और चीज उन्होंने बाइंडिंग कर दिया था, वो था 10 साल में पेमेंट करना है बाई 31 मार्च 2031। ये भी फाइनल हो गया था 8% इंटरेस्ट के साथ में। अब जो वोडाफोन आइडिया नए जो पिटिशन फाइल किया है, उसमें वो क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो डीओटी का जो नया डिमांड है 9,450 करोड़ का, विच इज ऑन टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग डिमांड, which is the principle which was there earlier in the initial, जब ये जजमेंट आई थी 2020 में, उसके ऊपर जो उन्होंने 9,450 करोड़ का डिमांड,
किया है उसको क्वाश किया जाए। क्यों? क्योंकि ये जो है नया डिमांड है वो सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में सेटल कर दिया। और डीओटी का क्या कहना हो सकता है? डीओटी चाहे तो जो है पूरे डिमांड को डिमांड कर सकती है, मतलब असर्ट कर सकती है कोर्ट में, पर डीओटी कह सकती है अच्छा चलो ऐसा करते हैं, क्योंकि मैंने उस पिटिशन उस मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में ये लिखा हुआ था कि टोटल डिमांड्स हैव बीन कैलकुलेटेड जनरली अप टू FY 2016-17, उसके बाद के डिमांड तो अलाउ कर दीजिए। जीओटी ये कह सकती है, अभी तो वो पूरा डिमांड मांग रही है, तभी तो उन्होंने डिमांड रेज किया, ये उनका मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन का टेबल है। तो डीओटी इतना कह सकती है कि भाई उसके बाद के ड्यू जो है आप अलाउ कर दीजिए। तो कोर इशू क्या हो जाएगा? फाइनलिटी वर्सेस कंटिन्यूटी ऑफ एजीआर ड्यूज, इसके बारे में जो है डिस्कस होने वाला है, और वीआई ने इसको क्वाश किया, पूरा डिमांड वो क्वाश करने के लिए लिखा है सुप्रीम कोर्ट को। लेटेस्ट हियरिंग में सॉलिसिटर जनरल हमारे जो एसजी हैं उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट जो है काम कर रही है, हमको थोड़ा और टाइम चाहिए, इसलिए उन्होंने अक्टूबर 6 का जो है एडजर्नमेंट मांग लिया। इंटरप्रिटेशन क्या है? गवर्नमेंट इज फ्रेमिंग ए लीगली टेनेबल रिलीफ पॉलिसी। ये तो किसी तरह से नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉजिटिव ही था, तो स्टॉक को गिरने का तो कोई औचित्य बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिजेक्शन नहीं है बट ए पॉज फॉर ए रीस्ट्रक्चर्ड एक्शन। अच्छा, मार्केट इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सेंटिमेंट से भरा हुआ है, जो मैं बार बार अपने दर्शकों को बोलता हूं कि सेंटिमेंट से काम मत लीजिए, ये तो जुआ हो गया ना। आप जो है फंडामेंटल में बात करिए। फंडामेंटल में क्या है? हाई बीटा स्टॉक है, हाई डेट है, बहुत वोलेटाइल है, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अब मैं इसमें स्टॉक एडवाइस तो नहीं दे रहा हूं, ये तो कोई भी आदमी बोल सकता है कि भाई आप जो है इतना रिस्की स्टॉक के अंदर में क्यों खेल रहे हैं, तो वो अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। सो एसजी ने जो बोला सोल्यूशन, स्टॉक रोज, जो पहले वाली हियरिंग में था कि हम जो है वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, जब उन्होंने एडजस्टमेंट किया तो स्टॉक गिर गया। तो पता नहीं क्या हो गया, तो ये इमोशन ड्रिवन है, लॉजिक ड्रिवन तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं कि कोर्ट क्या कर सकती है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको बताया 2020 के जजमेंट में क्या कहा। ये 2020 का जजमेंट है जिसमें रिजल्टिंग वी इशू द फॉलोइंग डायरेक्शन, क्या? नो रीअसेसमेंट, राइट। द ड्यूज जो डीओटी ने सेट किया था इसकी मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में 58,254 करोड़, ये फाइनल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये उन्होंने इस जजमेंट में कहा था। और उन्होंने 10 साल का पेमेंट दिया था, ठीक है, और उन्होंने कहा था कि ये जो 10 साल का फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2031, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, पनिशेबल, इट विल बी पनिशेबल बाय थ्रू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और दोनों टीएसपी एंड डीओटी को 7 अप्रैल में रिपोर्ट करना है सुप्रीम कोर्ट में कंप्लायंस की, भाई पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बहुत ही हार्श एंड बहुत ही स्पेसिफिक जजमेंट था। अब इस फ्रेमवर्क में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? ये जो केस है ये एजीआर केस का रिव्यू नहीं है, ये आपको समझना चाहिए। वोडाफोन आइडिया ने सिर्फ फ्रेश एजीआर डिमांड के ऊपर में रिलीफ की मांग की है। तो कोर्ट ये कह सकती है कि अच्छा ठीक है, क्योंकि डीओटी ने पहले जो है, अगर आप इस एप्लीकेशन में देखेंगे कि उन्होंने कहा था कि हमने डीओटी ने कहा था कि 2017 तक FY 16-17 तक का जो है ये डिमांड है, उसके बाद के डिमांड जो है आपको पे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जजमेंट से कवर नहीं होता। ये हो सकता है ना। तो और दूसरा ये है कि दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि पार्शियली अलाउ, प्रिवेंट डुप्लीकेशन, अलाउ न्यू पीरियड ड्यूज। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जजमेंट को खोलना वो बहुत मुश्किल है, ये मेरे हिसाब से ये नहीं होगा, ठीक है ना। पार्शियली अलाउ का मतलब यही है कि 2017 के बाद के जो ड्यूज है वो अलाउ कर सकती है। रिकॉर्ड गवर्नमेंट एफिडेविट, और गवर्नमेंट जो नया एफिडेविट लेके आएगी उसको एक्नॉलेज कर सकती है और उसके बेसिस पे रिलीफ दे सकती है। अब वो क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। अब यही ऑप्शन जो है वो मोस्ट लाइकली है कि क्या गवर्नमेंट की क्या एफिडेविट होगी, गवर्नमेंट क्या रिलीफ पैकेज सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पेश करेगी। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उनका रिलीफ पैकेज क्या हो सकता है, वो इट इज ड्रिवन बाय आर्टिकल 73 एंड 298 विच इज कैबिनेट अप्रूव रीस्ट्रक्चरिंग। अब उन्होंने एक बार तो इसको ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दिया है मोरेटोरियम के हिसाब से। उन्होंने ना जो है 10 ईयर विंडो पीरियड का जो है जो विंडो पीरियड है जिसमें पूरा एजीआर का ड्यूज वापस करना है उसको चेंज नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है अभी मत पे करो, बाद में पे कर देना, पर एनपीवी प्रोटेक्टेड है 8% से, तो उन्होंने ये किया था। दूसरा ये कर सकती है कि पार्लियामेंट एक्शन आर्टिकल 266
उसमें उनको एक लॉ पास करना पड़ेगा जिससे कि वो वेवर दे सके, वेवर ऑफ द प्रिंसिपल एज वेल एज ऑफ द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। बहुत ही मुश्किल काम है ये, ठीक है ना। और तीसरा क्या है, कोर्ट रिकॉर्डेड सेटलमेंट। अब ये देखते हैं कोर्ट रिकॉर्डेड सेटलमेंट में क्या चीज पॉसिबल है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर रिलीफ। अब इस आर्टिकल्स को जो है मतलब ब्रॉडली समझ लेते हैं। आर्टिकल 73 क्या कहता है, एग्जीक्यूटिव पावर ओवर यूनियन सब्जेक्ट कैबिनेट कैन रीस्ट्रक्चर पेमेंट। तो कर दिया था उन्होंने, मोरेटोरियम तभी दिया था उन्होंने। आर्टिकल 298 क्या कहता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पावर ड्यूटी कैन रीनेगोशिएट लाइसेंसिंग टर्म। अब रीनेगोशिएट लाइसेंसिंग टर्म तो आने वाले जो ईयर्स हैं उनके लिए होगा ना, जो पहले हो चुका है जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे सकी है उनके लाइसेंस टर्म्स को वो रीनेगोशिएट नहीं कर सकती है। तो ये आर्टिकल 298 इज फॉरवर्ड लुकिंग, नॉट प्रोस्पेक्टिव, ओके ना। और एक आर्टिकल 266 है, कस्टडी ऑफ रेवेन्यू वेवर्स नीड कैबिनेट एंड पार्लियामेंट अप्रूवल। डीओटी यूनिलैटरली इसको नहीं कर सकती, इसलिए आर्टिकल 266 को इन्वर्ट करना के लिए आपको पार्लियामेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट कैन डिफर नॉट वेव ड्यूज विदाउट पार्लियामेंट। डिफर वो भी विंडो पीरियड जो आपका 10 ईयर्स जो ऑलरेडी वो कर चुकी है, चाहे तो वो कुछ साल और वेव ड्यूज को डिफर कर दे, बट हार्ड स्टॉप इज 31 मार्च 2031 विच इज एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हियर, जो मैं आपको दिखा रहा था 31 मार्च 2031। ये आपका जजमेंट है, 1 सितंबर जो है 2020 का जजमेंट है। इसके बिना वो इतना ही गवर्नमेंट कर सकती है विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करके थोड़ा सा एडिशनल स्टेप ले सकती है, वो हम देखेंगे कि आर्टिकल जो मैंने आपको बताया था 142 आर्टिकल जो है, वो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट क्या इन्वोक करेगी और वो आर्टिकल क्या है। अच्छा, वाई कोर्ट रिकॉर्डेड रिलीफ विल बी नॉट बी अ वायलेशन, बिकॉज अगर कोर्ट रिलीफ देती है अंडर आर्टिकल 142, हम देखेंगे वो आर्टिकल क्या है, तो क्या होगा कि वो रिलीफ अंडर द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी, जो जुडिशियरी के पावर्स हैं उसी पे रिलीफ देगी। वो 2020 के जजमेंट को वायलेट नहीं करेंगी जब तक वो रिव्यू पिटिशन नहीं अलाउ होता, जिसमें फंडामेंटल फ्लॉज प्राइमा फेसिया नजर आते जो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है। 2020 का जजमेंट को वो टच नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ड्यूज के क्वांटम को रिड्यूस नहीं कर सकते, इवन जो है टेन्योर को भी टच नहीं कर सकते, unless and until they invoke article 142. We will see that. So the government का एफिडेविट क्या होगा, dues unchanged, timeline adjusted. This will be the most likely of government. वो क्या करेंगे, वो बोले अच्छा ठीक है भाई ड्यूज को आप मत चेंज करिए, बिकॉज इससे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का क्लियर वायलेशन हो जाएगा। हाँ, टाइमलाइन को एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, मतलब इट इज गोइंग टू बी ए मतलब ये इस तरह का होगा कि चलिए ठीक है हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, जो 10 साल का विंडो है उसको 20 साल कर देते हैं या 30 साल कर देते हैं, वो हमको देखना पड़ेगा कि वो कैसे पॉसिबल है। अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट पहले 2020 के जजमेंट को वे करेगी, उसको देखेगी और देखने के बाद कुछ चीजें, कुछ प्रोविजंस को इन्वोक करेंगी अंडर चेंज सर्कमस्टांसेस, जो डीओटी ने अपने पहले ओपनिंग डे में भी कहा था कि सर्कमस्टेंसेस हैज चेंज। तो देखेंगे कि लॉ के अंडर है कि नहीं, और इससे क्या होगा, डीओटी के ऑफिशियल्स को भी प्रोटेक्शन मिलेगा स्क्रूटनी में, कोर्ट का किसी भी तरह से कोर्ट का जो वो नहीं हो, वायलेशन नहीं होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा, जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल वैल्यू ऑफ ड्यूज मेरे हिसाब से तो चेंज होना बहुत ही मुश्किल है। ये किसी भी तरह से वेव, अनलेस एंड अनटिल पार्लियामेंट का कोई एक्ट हो, जो आर्टिकल जो मैंने आपको बताया आर्टिकल 266, जिसमें गवर्नमेंट के पास पूरा पावर है कि वो चाहे तो किसी को वेव दे सकती है, नहीं दे सकती, उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल की जरूरत पड़ेगा। पर ये जो 10 ईयर पेमेंट विंडो है, ये भी जो है एंकर्ड है सुप्रीम कोर्ट के 2020 के जजमेंट में, जहां पे उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है। अब इसको क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट आने वाले अक्टूबर 7 में ये चीज को मॉडिफाई कर सकती है, क्या डीओटी इसको एम्फोसाइज कर सकती है, ये पॉसिबल है कि नहीं है, वो उसको हम इवैल्यूएट करेंगे आने वाले टाइम अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो डीओटी और कैबिनेट कैन नॉट एक्सटेंड डेडलाइन विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिवली, कोर्ट का तो जो है इंटरवेंशन करना ही पड़ेगा, और ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन मॉडिफाई एंड एक्सटेंड द डेडलाइन। अब पता करते हैं, अब एनालाइज करते हैं, कैन सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड द 10 ईयर डेडलाइन। अब ये आर्टिकल 142 बता रहा था ना मैं आपको,
आर्टिकल 142 का मतलब क्या है? आर्टिकल 142 का मतलब ये है कि कंप्लीट जो है जस्टिस करना। अगर जस्टिस में कोई खामी रह गई हो, सुप्रीम कोर्ट का पूरा जो ऑब्जेक्टिव है टोटल जस्टिस, तो ये आर्टिकल 142 को इन्वोक कर सकते हैं। तो पॉसिबल, बट ये पॉसिबल ओनली अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। और इस आर्टिकल को इन्वोक करके पिछला जजमेंट को आप नलीफाई नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं ना? ये नहीं हो सकता कि भैया टोटल जस्टिस के नाम पे अपने पिछला जजमेंट को, 2020 के जजमेंट को पूरी तरह से एब्रोगेट कर दिया। वो नहीं कर सकता। अब ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कैन शो दैट वीआई का जो कोलैप्स है वो टेलीकॉम सेक्टर का जो पूरा स्टेबिलिटी है वो थ्रेटन करती है। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस बन जाता है। तो एक्सटेंशन कैन बी सीन एज नॉट वायलेशन ऑफ द 2020 जजमेंट, एंड कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट जो है अर्लियर जजमेंट जो 2020 का था उसको किस तरह से इंटरप्रेट करती है, और यूजिंग द आर्टिकल 142 विच इज द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टोटल जस्टिस को कैसे इन्वोक करती है। तो मैक्सिमम जुडिशियल रिलीफ जो पॉसिबल है मेरे हिसाब से ओनली एक्सटेंशन बियॉन्ड 2031। टोटल अमाउंट को कोर्ट नहीं कम कर पाएगी मेरे हिसाब से। तो ठीक है ना? तो अब वो देखते हैं कैन आर्टिकल 142 बी इन्वोक्ड हियर। अब आर्टिकल 142 एम्पावर सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस, बट ये आर्टिकल जो है सुप्रीम कोर्ट को ये पावर नहीं देती कि वो ओवरराइड करे क्लियर और रीजन जजमेंट ऑफ पास्ट। जैसे आपका जो 2020 का जजमेंट है, अब वो रिव्यू पिटिशन तो पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है। इट इज ए सप्लीमेंट, इट सप्लीमेंट द लॉ, इट डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट इट। आप समझ रहे हैं ना? इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकती है, सप्लीमेंट कर सकती है। तो क्वेश्चन जो है, की क्वेश्चन है कि कैन सुप्रीम कोर्ट यूज इट टू एक्सटेंड वीआई's पेमेंट डेडलाइन बियॉन्ड 2031। इसको इवैल्यूएट करते हैं हम। अच्छा, जुडिशियल लिमिट्स ऑफ आर्टिकल 142 ये जानना जरूरी है। क्या है? अब इसका जुडिशियल लिमिट्स क्या है इसको आप पढ़ सकते हैं, है ना? इसकी समरी क्या है? कंक्लूजन देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट कैनॉट रीओपन द एजीआर ड्यूज और ऑल्टर द 2020 जजमेंट इन बाय इन्वोकिंग आर्टिकल 142, बट SC कैन रेगुलेट इम्प्लीमेंटेशन। एग्जाम्पल, एक्सटेंड पेमेंट शेड्यूल बाय साइटिंग पब्लिक इंटरेस्ट। मेरे हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन ये पॉसिबल है, क्योंकि जो टोटल क्वांटम ऑफ ड्यूज है वो तो जो है गवर्नमेंट का राइट बनता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2020 के जजमेंट में क्लियरली एस्टैब्लिश किया है उन्होंने, है ना? तो बट इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि हाँ, ये जो है अमाउंट है, ये जो पीरियड है, ये जो पीरियड उन्होंने एम्फसाइज किया कि 10 साल का, इसमें शायद थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाए। हाँ, ये 10 साल नहीं होकर 20 साल हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जो है कोर्ट ये कर सकती है। अब ये कितना करेगी कि नहीं करेगी वो देखना पड़ेगा। तो स्कोप ऑफ आर्टिकल 142 इन वीआई's AGR केस मैंने आपको बताया, कैनॉट रीओपन रीअसेस द AGR ड्यूज, कैनॉट वेव इंटरेस्ट पेनल्टीज। मेरे हिसाब से कैन एक्सटेंड और री प्रोफाइल पेमेंट शेड्यूल टू इंश्योर to complete justice, and it can record government's affidavit proposing a deferred recovery. Deferred recovery means deferment beyond 31st March 2021. इसलिए आर्टिकल 142 relief is narrow, equitable and focused on execution, not on rewriting the judgment. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो likely scenario on October 6 क्या है? Government may submit an affidavit or draft policy. Supreme Court will record it and providing legal protection. रिलीफ में इंक्लूड डिफर्ड इंस्टॉलमेंट और रीप्रोफाइलिंग शेड्यूल। आप समझ रहे हैं ना? और SC विल मेंटेन्स फाइनल ड्यूज, वो ड्यूज को चेंज नहीं करेगी, ओनली रिकवरी टाइमलाइन कैन बी ऑल्टर्ड। ये मेरे हिसाब से। तो ब्रॉडर मैसेज क्या है? दिस इज अ टेस्ट केस ऑफ पॉलिसी मैच्योरिटी एंड जुडिशियल फ्लेक्सिबिलिटी। कैन इंडिया बैलेंस लीगल फाइनलिटी विद इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म? इफ हैंडल वेल, सिग्नल ए मैच्योर गवर्नमेंट अप्रोच। तो कंक्लूजन बड़ा सिंपल है दोस्तों, उसके बाद हम बंद करेंगे इस वीडियो को। 2020 जजमेंट स्टैंड्स फॉर्म, ये तो पक्की बात है। 2031 डेडलाइन इज रियल, बट SC कैन एक्सटेंड इट अंडर आर्टिकल 142। अब वो कैसे इन्वोक करेगी? मैं तो लॉयर हूं नहीं, मेरे हिसाब से जो है इतना ही जो है प्ले पॉसिबल है कि जो 10 साल का विंडो है वो 20 साल कर दे या 30 साल कर दे एक्स्ट्रा, बट इट कैन बी ओनली डन extraordinary relief for extraordinary circumstances. And India's telecom story, the strongest signal comes from the law. है ना दोस्तों? तो दोस्तों यही मेरा जो है उद्देश्य था ये वीडियो बनाने का, समझाने का कि क्या चीज़ पॉसिबल है, क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है।
अंत तक सुनने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैं दूसरा वीडियो एक दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।